गाइस, वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। मेरा नाम है अर्पिता और आज के इस सेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो इन माय 5-6 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, ये क्वेश्चन मुझसे सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। इनफैक्ट आई थिंक मैं रोज किसी ना किसी स्टूडेंट को इस सवाल का जवाब दे रही होती हूँ। तो अगर आपको भी ये समझना है कि एक इफेक्टिव स्टडी प्लान कैसे बनाए जुडिशियल सर्विस की प्रिपरेशन के लिए, तो ये वीडियो आपको ध्यान से देखना चाहिए। अब हो सकता है कि आप कोई लॉ स्टूडेंट हो जो कि कॉलेज में पढ़ते पढ़ते जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हो सकता है कि आप ऑलरेडी कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो, कोर्ट में वकील हो, या फिर कोई और जॉब आप करते हो, साथ में जुडिशरी की तैयारी करनी है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप ड्रॉप लेके बैठे हो, घर पे पूरा डेडिकेशन से पढ़ाई कर रहे हो। या फिर ऐसा भी मुझे काफी ज्यादा इस चीज के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप एक होम मेकर हो, आप अपनी फैमिली की देखभाल कर रहे हो, फैमिली को संभाल रहे हो, तो फैमिली के साथ कैसे जुडिशरी की तैयारी करें। तो अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसको आगे के लिए सेव भी कर लेना। लेट्स बिगिन। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, नो द सिलेबस। अब देखो, एक चीज ध्यान रखो, भले ही आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, तब भी अपने टारगेट स्टेट्स क्लियर रखो। टारगेट स्टेट्स क्लियर करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, आप किस सिटी में रहना चाहते हो, किस किस स्टेट में रहना चाहते हो। अगर आपको दिल्ली की लाइफ बहुत अच्छी लगती है तो आप दिल्ली को टारगेट कर सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं नहीं, मैं तो एमपी से हूँ, मुझे एमपी में ही रहना है, घर वालों के साथ ही रहना है, तो आप एमपी टारगेट कर सकते हो। आपको लगता है कि राजस्थान घूमने में इतना मजा आता है, तो हो सकता है राजस्थान में ही सेटल हो जाऊं, तो राजस्थान को भी टारगेट कर सकते हो। तो टारगेट करने के आपके अपने क्राइटेरिया हो सकते हैं। 3 से ज्यादा स्टेट्स टारगेट नहीं करने चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन 3 से 4 स्टेट्स आर गुड टू गो। तो इन 4 स्टेट्स को जिनको आपने समझ लिया, अब सबसे पहले क्या करना है, हमें इन चारों का सिलेबस देखना है। सिलेबस देखते समय हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसका हमें ध्यान रखना है वो ये है कि इनमें कॉमन कितने सब्जेक्ट्स हैं। अब जुडिशरी का जो एग्जाम होता है वो तो ऐसा एग्जाम होता है जहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स के अपने अपने सिलेबस होता है, लेकिन जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं वो हमेशा सेम ही होते हैं। सीआरपीसी, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, सीपीसी, ये सब तो आपसे पूछा ही जाएगा। तो सबसे पहले इन सब्जेक्ट्स को तैयार करो जो कि आपके कॉमन सब्जेक्ट है। इसके अलावा फिर धीरे धीरे जब ये वाले सब्जेक्ट्स खत्म हो जाए, जब आपके ये सब्जेक्ट्स खत्म हो जाते हैं ना पढ़ने के लिए, तब आपको लॉ पढ़ना कैसे है ये भी ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाता है। तो फिर वो जो छोटे छोटे एक्ट्स होते हैं ना, लोकल लॉज या फिर कोई अनऑर्थोडॉक्स लॉ, वो भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आने लगेगा वंस यू गेट अ हैंग ऑफ दीज सब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस जानना है उन स्टेट्स का जिनकी आप तैयारी कर रहे हो। नेक्स्ट देखिए, गोल सेट करने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा बिल्कुल सभी की लाइफ में देखो, अपने अपने स्ट्रगल्स होते हैं, अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, अपनी अपनी दिक्कतें होती है, लेकिन हर बंदा जो उन लिमिटेशंस को पार करके आगे जाना चाहता है, जिसमें डेडिकेशन है, जिसमें डिसिप्लिन है, वो अपने गोल्स अचीव कर ही लेता है। तो अगर आप लेट से कि बहुत ज्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं, आपने ड्रॉप नहीं लिया है, आप कॉलेज के साथ तैयारी कर रहे हो, तो कॉलेज में कभी मूड कंपटीशन है, कभी कोई फ्रेशर्स पार्टी है, कभी फेयरवेल पार्टी है, कभी कुछ है, कभी एग्जाम है, कभी असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स, कुछ भी है, तो अपना गोल रियलिस्टिक रखो और उस हिसाब से टारगेट करो। ऐसा नहीं कि एक दिन में पूरा का पूरा एविडेंस एक्ट खत्म कर लूंगा, ये रियलिस्टिक गोल नहीं है, इसको आप अचीव ही नहीं कर पाओगे। तो गोल्स अपने रियलिस्टिक रखो, ऐसे सेट करो कि आप अपना पूरा टाइम टेबल उसमें रख सको। जैसे कि मान लीजिए आप एक होम मेकर हैं और आप साथ में तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कब तैयारी करने का समय मिलता होगा, मोस्टली रात में ही, या फिर शायद दिन में थोड़ा आपको पढ़ने का समय मिलता होगा। तो रात को पढ़ो या दिन में पढ़ो, जो भी पढ़ा है उसे नोट डाउन करो। ये देखो कि आप कितना पढ़ पा रहे हो, और इस स्पीड से अगर आप चलोगे तो कितना और पढ़ लोगे, राइट। फिर इस स्पीड को थोड़ा तेज करने की कोशिश करो, जो टाइम है उसे थोड़ा इंक्रीज करने की कोशिश करो। जैसे जैसे टॉपिक्स होते जाए वैसे वैसे प्रैक्टिस शुरू कर दो। तो अपने गोल्स की आप एक हफ्ते में ये वाला सब्जेक्ट कंप्लीट कर लोगे, ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर लोगे, ये टॉपिक कंप्लीट कर लोगे। ये गोल्स स्टार्टिंग से रखो। फिर भले ही आप एक दिन में 1 घंटा ही पढ़ पा रहे हो या एक दिन में 4 घंटे में पढ़ के आपने खत्म कर दिया, लेकिन गोल्स जो डिसाइड किए हैं वो खत्म होने चाहिए, लेकिन वो गोल्स रियलिस्टिक भी होने चाहिए। नेक्स्ट है टाइम एलोकेशन।
आप जब तक डिसिप्लिन लाइफ से नहीं तैयारी करोगे तब तक जुडिशरी क्लियर करना थोड़ा मुश्किल है। एक डिसिप्लिन तो आपको हर फील्ड में चाहिए ही होता है, और जब आप जज बन जाएंगे तब आपको इस डिसिप्लिन की वैल्यू भी समझ में आने लगेगी। तो इसीलिए अभी से अपने आप को उस तरीके से ढालना शुरू कर दीजिए। अपना एक टाइम एलोकेट कर लीजिए कि इस समय से इस समय तक मैं पढ़ूंगा। कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, आप दिन में अगर 2 घंटे भी निकाल पाते हैं अपनी पढ़ाई के लिए तो वो बहुत होता है। तो ऐसा नहीं कि वो 2 घंटे आपने निकाले हैं तो उस 2 घंटे के बीच में कुछ कुछ काम भी आ रहा है, ऑफिस से भी फोन आ गया या फिर कोई फ्रेंड आ गया। नहीं, वो 2 घंटे सिर्फ आपके और आपकी तैयारी के हैं। इन 2 घंटों के बीच में कोई नहीं आना चाहिए, परिवार, फ्रेंड्स, कोई भी नहीं, नथिंग। ये 2 घंटे सिर्फ आपके लिए है। ये 2 घंटे की तैयारी आपको पता नहीं है कितना ज्यादा आपकी हेल्प कर सकती है जुडिशरी की तैयारी में। कंसिस्टेंसी इज द की। इन 2 घंटों में आप अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करोगे। घर वालों को बोल दीजिए कि ये 2 घंटे मेरे पढ़ने के हैं, इन 2 घंटे में मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। तो अपने लिए टाइम आपको एलोकेट करना है। फिर है प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट। देखिए, जब आप पढ़ते हैं ना तो आप एक तरीके से कुछ पढ़ रहे हैं, है ना, एक एक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। फैकल्टीज ने आपको पढ़ा दिया या फिर आप खुद से भी पढ़ रहे हैं तो आप एक ही नजरिए से पढ़ रहे हैं। जब आप उसके क्वेश्चंस देखते हो ना तब आपको समझ आता है, अच्छा इसे इस तरह से भी पढ़ा जा सकता था, अच्छा इसमें से ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ये वाली चीज आपको कहाँ से समझ में आती है? मॉक टेस्ट से। तो जितने मॉक्स आप दे सकते हो उतने मॉक टेस्ट आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। इनफैक्ट आपका रिवीजन करने का एक तरीका तो ये भी होना चाहिए। रिवीजन तो आपको मल्टीपल करने हैं, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन रिवीजन करने का एक तरीका ये भी है कि आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते रहो। इसके अलावा जब भी आप प्रैक्टिस करते हो तो आप जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतने क्वेश्चन सॉल्व कर लो। देखो, जुडिशरी का सिलेबस डिफाइंड है कि नहीं? लॉ जितना है उतना ही है। तो यानी जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते थे किसी टॉपिक से उतने पूछे जा चुके हैं। रीसेंट केस लॉस को छोड़ दो, रीसेंट अमेंडमेंट्स को छोड़ दो, तो जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस है इनमें से जितने सवाल पूछे जा सकते थे उतने सभी तरह के सवाल बनाए जा चुके हैं, उतने सभी तरह के सवाल पूछे जा चुके हैं। तो उन अ, उन एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करो, उन चीजों को प्रैक्टिस करो। जब हम मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं तो सिर्फ एमसीक्यू ही नहीं, इसमें एडब्ल्यूटी भी आ जाता है, यानी आंसर राइटिंग टेस्ट। तो जब आप आंसर की लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वरना आपको लगेगा कि आप कर लोगे, पढ़ लिया है तो कर लोगे, लेकिन जब तक आप अपने खुद के आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते, जब तक आपको वो तेज राइटिंग स्पीड नहीं आती, तब तक आपको लगता है कि शायद आप कर लोगे, लेकिन वो एक चीज बहुत डिफिकल्ट हो सकती है आपके लिए। इसीलिए जितना प्रैक्टिस कर सको, सिटिंग हैबिट डालो। 3 घंटा पेपर देने में जब लगाओगे, प्रीलिम्स होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, 3 घंटा दोगे, तो वहां पे 3 घंटा बैठने की आदत भी होनी चाहिए। कई लोग बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं कि अरे अब मेरा हो गया, जितना होना था कर लिया, अब बाकी मुझे नहीं करना। ये आपको नहीं करना है, ठीक है? नेक्स्ट, रिविजन। एक बार पढ़ा, अच्छे से समझ लिया, अब लग रहा है कि सब कुछ आ गया है, अब तो कहीं से भी सवाल पूछ लो। वही चीज 10 दिन बाद कोई पूछेगा ना तो नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि दोबारा रिवाइज नहीं किया। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप बार बार रिवीजन करो। इनफैक्ट आपके पूरे प्रिपरेशन टाइम में अगर आपका कोई सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है तो उस सब्जेक्ट को कम से कम 5 से 6 रिविजन आपको देने चाहिए। रिवीजन करने का मतलब ये नहीं कि आप फिर से पूरी पूरी कमेंट्रीज निकाल लो, फिर से अपने नोट से बनाना शुरू करो, नहीं। ये तो पहली बार का काम होता है, कमेंट्रीज पढ़ना, नोट्स बनाना, ये सब पहली बार का काम होता है। दूसरी बार में आपको, आपने जो नोट्स बनाए थे, आपने बेरक्स में जो चीजें मार्क करी है, वही चीजें आपको दोबारा देखनी है और एमसीक्यू करना है, राइट? तो ये तरीका अगर फॉलो करोगे, बार बार बेरक्ट देखने का, बेरक्ट समझने का, तो आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। आपको खुद समझ में आने लगेगा कि अच्छा इसको मैं इस तरह से पढ़ता हूँ, यहाँ पे इस तरह से सवाल आ रहे हैं। सो रिविजन इज द की। ठीक है? बार बार चीजें पढ़ोगे तो अपने आप चीजें याद रहेंगी। मैं आपको हमेशा कहती हूँ ना कि लॉ मैन और एक लेमैन की लैंग्वेज में डिफरेंस होता है। तो अगर आपने 5 साल का लॉ किया है, 3 साल का लॉ किया है, तो आपकी भाषा में भी वो दिखना चाहिए। तो भाषा में कैसे दिखेगा? जब हम कहते हैं कि कीवर्ड्स लिखते हैं तो कीवर्ड्स कैसे समझ में आएंगे? अगर आपने बार बार वो चीजें पढ़ी है ना तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो चीजें आपके दिमाग में एच हो जाती है, वो दिमाग में आपके बैठ ही जाती है।
तो आप उस तरीके से अगर पढ़ोगे तो ही आपको याद रहेगा। तो कम से कम 5 से 6 रिविजन ऑफ बेयर एक्ट ये नेसेसरी है, एब्सोल्युटली नेसेसरी है। इसके बाद ब्रेक लेने का इंपॉर्टेंस। अब देखो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो डेडिकेटेडली जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, है ना, और वो डेडिकेटेडली चाहते हैं कि बस पहली बार में ही जुडिशरी का एग्जाम निकल जाए। 1 साल का ड्रॉप लिया है, पहली बार में ही जुडिशरी का एग्जाम निकल जाए। तो जैसे ही कॉलेज वॉलेज खत्म हुआ वैसे ही वो लोग अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं और पूरा टाइम पढ़ते हैं। संडेज कोई ब्रेक नहीं, संडेज को रिवीजन करते हैं, सैटरडेज ब्रेक नहीं, रिश्तेदारों में नहीं जा रहे हैं, शादियों में नहीं जा रहे हैं, बर्थडे पार्टीज कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। आपका नोटिफिकेशन जब आता है ना तब तक आप इतने थक जाते हो और इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि फिर आप पढ़ना छोड़ देते हो। और ये सबसे बड़ी गलती है, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू कैन डू। इसीलिए आपका माइंड फ्रस्ट्रेट ना हो जाए, आप बॉडीली इतने फ्रस्ट्रेट ना हो जाओ, थक ना जाओ, ये इंश्योर करने के लिए आपको बीच बीच में ब्रेक्स लेते रहना चाहिए। आप लोग टॉपर्स के इंटरव्यू, अगर अगर आप लोग नहीं देख रहे हो तो ये एक चीज और ऐड कर लो अपने टाइम एलोकेशन में कि टॉपर्स के इंटरव्यू देखोगे, जिन्होंने ये एग्जाम किया है क्रैक, उन लोगों को, उन लोगों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उनकी और आपकी जर्नी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, अगर आप वो चीजें, वो अच्छी प्रैक्टिसेस अपने उसमें इंक्लूड करते हो तो बहुत सही होगा। तो मैं टॉपर्स के इंटरव्यूज के बारे में बात क्यों कर रही हूँ, सिर्फ इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो लास्ट ईयर जो रैंक 1 थी प्रिया राठी जी, उन्होंने इंटरव्यू दिया था जुडिशरी गोल्ड में और उन्होंने बताया था कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने लाइफ पे पॉज रख दिया कि नहीं अब मैं सब कुछ बाद में करूंगी, ऐसा नहीं था। उन्होंने शादियां भी अटेंड की, उन्होंने बर्थडे पार्टीज भी अटेंड करी, वो अपने दोस्तों से भी मिलती थी, लेकिन उनके गोल्स फिक्स थे। तो ऐसा नहीं था कि सब कुछ होल्ड पे रख दिया और फिर तैयारी करी। आप अपनी लाइफ एंजॉय करते करते भी तैयारी कर सकते हो, बस आपके गोल सेट होने चाहिए। अगर शादी है, आने वाली है, पता है, तो उसके पहले ही उस दौरान का सिलेबस कवर कर लो, ताकि शादी में ये टेंशन ना रहे, पार्टी में ये टेंशन ना रहे कि यार मेरे तो इतना सिलेबस बचा है, इतना सिलेबस बचा है। थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा लगेगी ना, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, कर लो, ताकि उस दौरान जब आप फ्री हो, जब आप ब्रेक पे हो, तो आप पूरी तरह से एंजॉय कर पाओ उस चीज को और एक फ्रेश माइंड के साथ फिर दोबारा शुरू कर सको। तो ये चीज आपको हमेशा इंश्योर करनी है। लास्ट है और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है गाइडेंस। जब भी आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो ना, तब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको आगे ले जाएगी वो है गाइडेंस। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा जरूरी है। अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा है जो आपको मेंटोर करता है, मोटिवेट करता है पढ़ने के लिए, जरूरी नहीं सिर्फ जुडिशरी के लिए, हो सकता है आपके फादर हो सकता है आपकी मदर हो, जो आपको बार बार मोटिवेट करती है पढ़ने के लिए, जो आपको समझाती है, बताती है, जिनसे आप चीजें शेयर कर सकते हो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब हम किसी चीज के लिए डेडिकेटेडली पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें साथ में चलती रहती है, लाइफ तो नहीं रुकती प्रिपरेशन के लिए। तो उन सारी चीजों को हैंडल कैसे करें, उन सारी चीजों को देखे कैसे, समझे कैसे, और फिर कैसे तैयारी करें, इसके लिए एक मेंटोर चाहिए होता है। अब जब हम जुडिशरी की प्रिपरेशन की बात करते हैं तो आपका अगर मेंटर कोई ऐसा है जिसने ये एग्जाम लिखा है, जिसने ये एग्जाम दिया है, तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। आप उनकी गलतियों से भी सीखते हो, आप उनके एक्सपीरियंस से भी सीखते हो। तो इसीलिए दिस बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। गाइडेंस लेने के लिए आप मेंटोर्स के पास जा सकते हो, अपनी फैकल्टीज के पास जा सकते हो, अपने फ्रेंड्स के पास जा सकते हो, सीनियर जिन्होंने एग्जाम निकाला है, लिखा है, उनके पास जा सकते हो, लेकिन हमेशा कोई ना कोई एक पथ प्रदर्शित करने वाला पर्सन आपके साथ होना चाहिए। अब जुडिशरी गोल्ड आपकी इस पूरी जर्नी में, इस इफेक्टिव स्टडी प्लान में कैसे मदद कर सकता है। सो जुडिशरी गोल्ड के बारे में आपको ये पता होगा कि जुडिशरी गोल्ड ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से चलता है। हमारा ऑफलाइन सेंटर भी है भोपाल में, जहाँ पे हम बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस देते हैं। यहाँ पे मेंटरशिप, डीसीएस, ये सारी चीजें ऑफलाइन होती है, तो आप अपने फैकल्टीज से सीधे आके चीजें पूछ सकते हैं, सीधे क्वेश्चन कर सकते हैं। सिमिलरली आप अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो ऑनलाइन में भी आपको मेंटरशिप सेशंस अलग दिए जाते हैं, डीसीएस सेशन अलग होते हैं, क्लासेस अलग होती है। तो जो स्टूडेंट कॉलेज में है या फिर जो स्टूडेंट घर पे फुल फुल फ्लेजेड तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कॉम्प्रिहेंसिव बैच बहुत ज्यादा सही होता है। ये लाइव और इंटरैक्टिव ऑनलाइन क्लासेस है,
जहाँ पे आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो। इतना ज्यादा पर्सनल अटेंशन हर स्टूडेंट को दिया जाता है कि आपको कभी फील ही नहीं होगा कि आप ऑनलाइन मीडियम से पढ़ रहे हो। दूसरा हमारा कोर्स होता है JG1 का, जहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल आप होम मेकर हो या फिर आप जॉब कर रहे हो, आपके पास समय नहीं है कि आप 5 से 8 क्लास देख सको या फिर सुबह मॉर्निंग बैच ज्वाइन कर सको, तो आप अपनी पेस पे अपना सिलेबस खत्म कर सकते हो। पहले मन कर रहा है CRPC IPC कर ले, तो सबसे पहले वो कर लो, एक दिन में रिवीजन कर लो। तो यहाँ पे सारे लेक्चर्स आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगे। इसी के साथ यहाँ पे भी आपको मेंटरशिप मिलती है, जजमेंट राइटिंग के सेशन भी मिलते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन सेशंस भी मिलते हैं। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक। तो दिस वाज द स्ट्रैटेजी वीडियो। इस वीडियो को सेव कर लेना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड से शेयर भी करना, ताकि आप सभी लोग एक साथ अच्छे से तैयारी कर पाए जुडिशरी एग्जाम की। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वो बेल आइकन है ना, उसे भी दबा दो। बाय गाइस, हैप्पी लर्निंग।